आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज हम बात करेंगे पानी का बपतिस्मा के बारे में, क्योंकि ये हमारे मसीही जीवन का एक आधार है। इसके बगैर मसीही जीवन में आगे बढ़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि पानी का बपतिस्मा के द्वारा ही हमें आदि पापों से छुटकारा मिलता है और प्रभु यीशु मसीह में हम एक नया जीवन, एक पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। और बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का एक अंग बन जाते हैं। तो चलिए हम विस्तार से जानेंगे बपतिस्मा के बारे में। मेरे बहुत से दोस्त या कुछ ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं जो बहुत सालों से प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा आप बपतिस्मा क्यों नहीं लेते हैं, तब उन्होंने बोला मैं तो प्रभु में विश्वास करता हूँ ना। बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार थोड़े ना आता है, हमारे कामों के द्वारा हमें मुक्ति थोड़े ना मिलती है। ये तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ही मुक्ति मिलती। सही है, प्रभु में विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हो। मरकुस 16:16 वहां पे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। साफ रीति से हम देख सकता है, यहाँ दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो विश्वास करे। यदि हम विश्वास करता है और बपतिस्मा लेंगे तब हमारा उद्धार होगा। दूसरी जगहों में हम देख सकता है, मत्ती 28:19 पद में यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले जाकर उन्हें शिष्य बनाओ। जब हम कुछ इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं बाइबिल का, तो वहां पर लिखा है तुम जाकर पहले उन्हें सिखाओ और बपतिस्मा दो। जब हम प्रभु में विश्वास करता है, जब हम प्रभु का वचन को सीखा है, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो बपतिस्मा हमारे जीवन में जरूरी है। बपतिस्मा क्या है? क्या हमारे जीवन में विश्वास ही काफी नहीं है? लेकिन जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है विश्वास का अगला कदम है बपतिस्मा। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा अगला कदम होगा बपतिस्मा। ये हम बाइबिल में ही बहुत सारे जगहों में देख सकते हैं। सबसे पहले लोगों ने प्रभु का वचन को ग्रहण किया और उसके बाद बपतिस्मा लिया है। तो चलिए हम देखते हैं बाइबिल में कहाँ कहाँ पे ऐसा घटना घटी है। तो सबसे पहले हम देख सकता है प्रेरितों 2 अध्याय उसका 37 और 38 पद में इस तरह से लिखा है, यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। हम यहाँ देख सकता है पेंतेकोस्त का दिन लगभग 3000 लोग पेतरुस का प्रचार सुनकर के उनका हृदय छिद गया। उन्होंने पेतरुस जो परमेश्वर का वचन को सुनाया, उस वचन को उन लोगों ने सबसे पहले अपने दिल में ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद पूछ रहे हैं अब मैं क्या करूं? तो सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, वचन में विश्वास किया और उनका नेक्स्ट कदम, दूसरा कदम है हम क्या करें? तो पेतरुस बोल रहा है आप सब लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। ऐसा ही हम और एक घटना को जो है सामरिया में देख सकते हैं। प्रेरितों का किताब 8 अध्याय उसका 12 से 13। सामरिया में फिलिप्पुस वहां पर जा करके प्रभु यीशु का संदेश का प्रचार करते हैं। और जब सामरिया का लोग फिलिप्पुस का बातों पर, उनके प्रचार को ग्रहण किया, यीशु का सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। किंतु जब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, सबने बपतिस्मा ग्रहण किया। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबने बपतिस्मा ग्रहण किया है। लेकिन बपतिस्मा ग्रहण करने से पहले उन्होंने एक काम और किया। वो क्या है? प्रभु का वचन को ग्रहण किया।
यदि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, प्रभु यीशु का वचन को ग्रहण किया है, यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो ये विश्वास के बाद हमारा अगला कदम है बपतिस्मा। हम और भी बाइबल में अन्य जगहों में इसी तरह का घटना को देख सकते हैं। प्रेरितों 10 अध्याय में हम इसी तरह का एक और घटना को देख सकते हैं। कैसरिया में जब पतरस कुरनेलियुस का घर में आते हैं तो वहां पर पतरस जो है वचन सुना रहे थे। सुनते ही लोग पवित्र आत्मा से भर गए और उसके आगे में जो है 10 का 48 में इस तरह से लिखा हुआ है, और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतरुस से यह कहते अनुरोध किया, अब कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाइए। हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लोगों ने पतरस के द्वारा प्रभु यीशु का वचन सुना, उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है। हम और भी ऐसे ही दृष्टांत बाइबल में देख सकते हैं। प्रेरितों 16 का 15, 16 का 31। क्या हमें बपतिस्मा लेने का जरूरत है क्या? चलिए इस बात को भी हम बाइबल में देखते हैं, क्या हमें बपतिस्मा लेने का जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले जो है हम देख सकता है यूहन्ना का किताब 3 अध्याय में यीशु और निकोदेमुस का बातचीत। तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद 5 में यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये कह रहे हैं, जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा वह स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद हमें बपतिस्मा भी लेना बहुत जरूरी है। और हम देख सकते हैं मत्ती का किताब 28 का 19 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, ये प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञा है। यदि हम प्रभु का शिक्षा मानते हैं तो हमें बपतिस्मा लेना है। यदि आप कहते हैं मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करते हैं, तो मत्ती 28:19 के अनुसार उसके वचन ग्रहण करते हैं तो हमें बपतिस्मा भी लेना जरूरी है। और भी हम बाइबल में बहुत सारे जगह में ऐसा देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 वचन में हम इस तरह से देख सकते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के पास जाते हैं और बपतिस्मा स्वीकार करते हैं। लेकिन 3 का 15 में इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। बपतिस्मा एक धार्मिकता है। यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए हमें बपतिस्मा भी ग्रहण करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किए थे, यीशु मसीह पवित्र थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है। लूका का सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 29-30 में हम बपतिस्मा के बारे में और भी एक इंटरेस्टिंग बात देख सकता है। इस तरह से लिखा हुआ है, सारी जनता और नाकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। यदि हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद बपतिस्मा स्वीकार करें। क्या बपतिस्मा हमारे जीवन में जरूरी है? हमने 4 बात को देखा। सबसे पहले यीशु स्वयं निकोदेमुस से कहते हैं, जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। दूसरा, मत्ती 28:19 में यीशु मसीह ने आज्ञा दिया बपतिस्मा देने के लिए। तीसरा, लूका 7:29 और 30, बपतिस्मा
ईश्वर की एक इच्छा है। मत्ती 3:15 बपतिस्मा लेने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहला परिवर्तन है शुद्ध मन से हम परमेश्वर का अधीन होना। जब हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं तो अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि अब हम पूरे मन से, शुद्ध हृदय से परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे। पेतरुस का पहला पत्र 3 अध्याय उसका 21 में हम इस तरह से देख सकते हैं, यह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं तो हम अपने आप को इस तरह से तैयार करना है, हम शुद्ध हृदय से, शुद्ध विवेक से हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर रहे हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में एक और बात होती है, वो ये है कि बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। क्योंकि गलातियों 3:27 में ये कहता है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। दोस्तों, यदि आप बपतिस्मा स्वीकार करते हैं तो सिर्फ आप शुद्ध विवेक से प्रभु यीशु को अपने आप को समर्पण ही नहीं करते हैं, बल्कि आत्मिक रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास ही काफी नहीं है। यदि हम मसीह के साथ लंबे यात्रा पे जाना चाहते हैं तो हमें विश्वास के बाद जो अगला कदम है बपतिस्मा, उसे हमें स्वीकार करना है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक और बात होती है, वो ये है हम मसीह में एक हो जाते हैं, हम मसीह का अंग बन जाते हैं। जैसा कि गलातियों 3:28 में इस तरह से लिखा है, अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, ना तो कोई दास है और न स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हालेलुया। हम देखते हैं 27 में ऐसा पतरस बोल रहे हैं, यदि हम मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया तो हम मसीह को पहन लेते हैं। और 28 में वो बोल रहे हैं, हम मसीह को पहनते ही नहीं, बल्कि जितने लोग मसीह का बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं हम सब एक हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमने देखा बपतिस्मा का हमारे जीवन में आत्मिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा शुद्ध विवेक से अपने आप को यीशु को समर्पित करना। दूसरा, बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को पहन लेता है। तीसरा, हम मसीह में एक हो जाता है। और ये सब होता कैसे है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का एक गवाह बनते हैं। जैसा कि रोमियो की किताब 6 अध्याय में कुछ बातों को बताया गया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का दुख को अनुभव करते हैं। हम भी अनुभव करते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, हम भी अपने आप को क्रूस पे कुर्बान करते हैं। हम देख सकता है रोमियो 6:6 में इस तरह से लिखा है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें अपने आप को ये स्वीकार करना है, जिस तरह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, हम भी अपने आप को बलिदान करते हैं। अपने पापों के लिए मैं मर रहा हूं। उसके बाद हम देख सकता है यीशु के साथ मरने का अनुभव 6:8 में लिखा है, हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के साथ जीवन के भागी भी होंगे। जब हम अपने आप को क्रूस पर बलिदान करते हैं और यीशु के साथ मरते हैं तो हम विश्वास करते हैं हम यीशु के साथ
जी उठेंगे। और बपतिस्मा में तीसरे बात को हम अनुभव करते हैं यीशु के साथ गाड़े जाने का। रोमियो 6:4, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। और भी हम कुछ बातों को अनुभव करते हैं यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने का और यीशु मसीह के साथ जी उठने का। तो दोस्तों, जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो ये बपतिस्मा कोई साधारण बात नहीं है। बपतिस्मा बहुत ही सावधानी पूर्वक परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर का वचन को सीखने के बाद हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा में हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान हम सब अपने जीवन में अनुभव करता है। उम्मीद करते हैं अभी आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बपतिस्मा हमारे जीवन में जरूरी है क्या? हाँ, हमने वचन में देखा है बपतिस्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में पहली कलीसिया जो थी उन्होंने भी बपतिस्मा ग्रहण किया है। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर का वचन को स्वीकार किया, उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा को भी ग्रहण किया है। हमने देखा ये बपतिस्मा परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, मसीह को पहन लेते हैं और हम मसीह में एक हो जाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा कैसे दिया जाता है? जैसा कि हमने देखा है मत्ती 28:19, प्रभु यीशु ने कहा, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारा बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही होना चाहिए। और यदि आपने बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पानी से ग्रहण नहीं किया है तो वो बपतिस्मा सही नहीं है। इसीलिए आप जब भी बपतिस्मा ग्रहण करें तो ग्रहण करने से पहले पता कर लें आप जहाँ पे ग्रहण करने जा रहे हैं वहाँ पर बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। क्या वो परमेश्वर का वचन के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं या नहीं? बपतिस्मा देने का समय पानी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? दोनों होना बहुत जरूरी है। पानी भी होना चाहिए और वो बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर होना चाहिए। अब कुछ भाई बहन लोग पूछेंगे, जो लोग चर्च में नहीं जाते हैं, सिर्फ यीशु को सुना और यीशु में विश्वास किया है, तो वो पूछेंगे हम बपतिस्मा कहाँ ले? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बपतिस्मा कोई भी अपने नज़दीकी चर्च में जाकर के ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो चर्च परमेश्वर का वचन के अनुसार होना चाहिए। वो चर्च अपोस्टोलिक होना चाहिए। यदि आपको कलीसिया ढूंढने में, चर्च ढूंढने में परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको चर्च ढूंढने में मदद करूंगा। बपतिस्मा कौन दे सकता है? तो मूलतः जब आप प्रोटेस्टेंट चर्च में जाएंगे तो प्रोटेस्टेंट चर्च का पास्टर बपतिस्मा देते हैं। कैथोलिक चर्च में जाएंगे या अपोस्टोलिक चर्च में जाएंगे तो वो चर्च की पुरोहित बपतिस्मा देते हैं।